हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए देयर इज द थर्मोडायनेमिक्स में दो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दोनों में क्या अंतर है ये भी चीज हम लोग को जानना है, जरूरी है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें जो वर्क डन प्रोसेस होता है हैपेंस वेरी स्लोली। जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस आपका भरा हुआ है और ये पिस्टन रॉड है। जैसे इस पिस्टन रॉड को मैं धीरे धीरे पुश करता हूं तो ये जो अब हम हीट जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो जाता है सराउंडिंग के साथ, जिसके साथ ये वर्क डन कर लेता है सराउंडिंग के साथ। और टेम्परेचर शुड बी टेकन एज कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लोली होता है। लेकिन यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन प्रोसेस हैपेंस वेरी फास्टली। मतलब सीधा पिस्टन को सीधे से पुश कर दिया जाता है ताकि ये अचानक से बहुत सारा एनर्जी। अब ये क्या होता है, ये जो वाल्व होता है इसका एडियाबैटिक होता है, तो सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। तो ये स्लोली होता है और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। इसमें स्लोली होने के कारण इसका टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। बट इसका टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट वर्क डन करने से। ना हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, इसमें हीट एक्सचेंज होता है वायु सराउंडिंग के साथ, क्योंकि ये जो वाल्स है सिलेंडर का ये होता है डायथर्मिक। डायथर्मिक वाल्व से ये बनता है, डायथर्मिक वाल्व, इसलिए ये हीट के साथ इसका ट्रांसफर हो जाता है सराउंडिंग के साथ। लेकिन इसका जो है आपका नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, बिकॉज इसका जो वाल्स होता है वो होता है एडियाबैटिक। इसका वाल्स एडियाबैटिक होता है। ना हीट एक्सचेंज, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, जिसके कारण टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। इसमें इंटरनल एनर्जी अचानक से बहुत सारा चेंज हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ होता है वो स्लोप इसका बहुत स्लोली ढलान में बनता है, धीरे धीरे बनता है ग्राफ, धीरे धीरे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। या एक्सपेंशन होगा तो घटे बढ़ेगी, और अगर वॉल्यूम का अगर कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, घटेगी। लेकिन इसका जो पीवी ग्राफ है अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाता है और अचानक से वॉल्यूम इसका घट जाता है। ये आपका ग्राफ, दोनों में अंतर ये है, बस इसका स्लोप थोड़ा सा कम है और इसका स्लोपिंग एकदम ढलान बहुत ज्यादा है। तो ये आपका इंटरनल दे आर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सबसे अहम पार्ट है ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। थैंक यू।